UJT एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, जो UJT होता है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह वर्क करता है। यूनिक जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो UJT इसका सिंबल ये होता है, 2 बेस होते हैं और एक एमीटर होगा, ये UJT का सिंबल होगा। इसमें क्या होगा कि ये कनेक्टेड होगा जो बेस 2 है RE एमीटर रेजिस्टर से, और इसको ये रेजिस्टर इसको R से डिनोट करेंगे, ये कैपेसिटर है, ये यहाँ से एमीटर सप्लाई जाएगी और ये VBB वोल्टेज को शो करेगी। ये जो सर्किट है जब हमने UJT ट्रिगरिंग ऑफ SCR की थी तब भी किया था, और UJT वर्किंग में भी ये सर्किट का यूज किया था। तो इसका यूज एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी किया जाता है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ये रिलैक्स करता है, इसी वजह से ही इसे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बोला जाता है। देखते हैं इसकी वर्किंग। जब सप्लाई प्रोवाइड किया जाती है, VBB वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है, तब क्या होता है, कैपेसिटर RE के थ्रू, जो वेरिएबल रेजिस्टर है इसके थ्रू कैपेसिटर चार्ज करना स्टार्ट करता है। जब इंटरबेस वोल्टेज यानी कि VBB को अप्लाई किया जाता है, उस टाइम पे जब इसको ऑन किया जाता है तो कैपेसिटर RE के थ्रू चार्ज करता है, और जब कैपेसिटर चार्ज करता है तो जो वोल्टेज होती है कैपेसिटर के अक्रॉस, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी जिस टाइम पे ये चार्ज करेगा और यहाँ से सप्लाई जाएगी, तो ये इंक्रीज करेगी और ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज करती है। तब तक ये वोल्टेज इंक्रीज होगी जब तक वो अपनी पीक वोल्टेज को अटेन नहीं कर लेती, जिसे पीक पॉइंट बोलते हैं। अगर आपको याद हो जब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी UJT की, तो क्या होता, वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्रिएट करता था, क्योंकि एक पर्टिकुलर मैक्सिमम पीक वोल्टेज के पहुंचने के बाद वो एक डिक्रीज हो जाती थी जो हमारी वेव फॉर्म थी। तो कैपेसिटर एक पीक वोल्टेज VP तक चार्ज करता है। इसको करने से पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, जब हमारा UJT टर्न ऑन होता है उस टाइम पे जो ये RE रजिस्टर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ये कम होती है। VBB यानी VBB जो यहाँ से सप्लाई करते हैं माइनस VP होता है पीक वोल्टेज, जिस वोल्टेज तक कैपेसिटर चार्ज करता है, अपॉन IP यानी कि पीक करंट। और जब हमारा UJT ऑफ कंडीशन में होता है तो RE की वैल्यू यानी कि RE की वैल्यू ज्यादा होती है, जो ये वाला रजिस्टर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये ज्यादा होती है, जो कि VBB माइनस VP अपॉन IP, यानी कि टर्न ऑन टाइम में ये कम होगी और ऑफ टाइम में ये ज्यादा होगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी इंटरमीडिएट होगी इन दोनों के बीच की, यानी कि इसके और इसके इन दोनों के बीच की इंटरमीडिएट, ऑन और ऑफ के बीच की इंटरमीडिएट वैल्यू रखी जाती है। इसमें क्या होगा, देखिए, जब VBB सप्लाई जाएगी तो कैपेसिटर क्या करेगा, अपने पर्टिकुलर पॉइंट से चार्ज करना स्टार्ट करेगा एक पीक वोल्टेज VP तक, और एक अटेन करेगा एक वैल्यू को। ये है हमारे कैपेसिटर की वोल्टेज। यहां से सप्लाई गई तो कैपेसिटर ने क्या किया, चार्ज करना स्टार्ट किया यहां से, और ये जो पॉइंट होगा इसको हम पीक वोल्टेज बोलेंगे, और इस टाइम पे जो करंट होगा उसे पीक करंट बोलेंगे। और इस टाइम पे कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज करता है, और जब वो अपने पीक पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो जब कैपेसिटर ने चार्ज किया है तो वो डिस्चार्ज भी कहीं ना कहीं से करेगा। तो जब वो पीक पॉइंट अटेन कर लेगा उसके बाद कैपेसिटर R के थ्रू B1 पे डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा, जिससे UJT ऑन कंडीशन में आएगा। तो कैपेसिटर उसके बाद करेगा रेडिली डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा, और डिस्चार्ज करने पे एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन करेगा, एक पर्टिकुलर मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, जिसे बोलेंगे VV, जिसे वैली वोल्टेज बोलते हैं। इस पॉइंट पे जो करंट होगा उसे वैली करंट बोलेंगे। और इस डिस्चार्जिंग की वजह से जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, इस डिस्चार्जिंग की वजह से ये जो रेजिस्टर होता है R यहाँ पे कनेक्टेड होता है V1 के साथ, इसमें वोल्टेज स्पाइक्स प्रोड्यूस होती हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से हम शो करेंगे VR, यानी ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, यहाँ पे क्या होगा, कुछ स्पाइक्स प्रोड्यूस होंगी। ये शो करेगा हमारा टोटल टाइम, कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम, ये हमारा टोटल टाइम है। और ये जो टाइम है स्मॉल t1, जिस टाइम में कैपेसिटर चार्ज करता है, इस टाइम में क्या होता है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं होती, क्योंकि इस टाइम कैपेसिटर चार्जिंग कंडीशन में होता है। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को इसी वजह से रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। इस टाइम पे रिलैक्स कंडीशन में होता है,
लेकिन जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है, इस टाइम पे आर के थ्रू V1 पे यूजेटी ऑन कंडीशन में आता है तो ये वोल्टेज स्पाइक्स प्रोड्यूस करता है। और जब कैपेसिटर वैली वोल्टेज तक पहुंचता है, तब तक डिस्चार्जिंग से वैली वोल्टेज पॉइंट तक पहुंचने तक ये क्या करता है, स्पाइक्स प्रोड्यूस करता है, और जो कि इसको T2 से डिनोट करेंगे। अगेन जब कैपेसिटर वैली वोल्टेज के बाद चार्ज करना स्टार्ट करेगा, उस टाइम पे जो हमारा सर्किट है वो कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ होने की वजह से क्या होगा, अगेन कैपेसिटर जो है यहाँ से चार्ज करना स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम पॉइंट तक यानी कि पीक पॉइंट तक, पीक वोल्टेज तक पहुंचेगा। और इस टाइम पे अगेन जो हमारा VR है उसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगी और वो कंडीशन होगी रिलैक्सेशन कंडीशन। इस तरह से हमारे जो VR है यानी कि यहाँ पे इस रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी उसमें स्पाइक्स प्रोड्यूस होंगी, और यही होता है हमारा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये क्या होता है, कुछ टाइम के बीच में करता है, रिलैक्स करता है जब कैपेसिटर चार्ज करता है, डिस्चार्ज के टाइम पर स्पाइक्स प्रोड्यूस करता है, इसे ही हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बोलते हैं। ये जो हमारी सातुथ वेवफॉर्म्स आती हैं, ये क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो आउटपुट सातुथ वेवफॉर्म्स हैं इसके फ्रीक्वेंसी को हम RE, जो कि हमारा एमीटर रजिस्टर है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, इसकी जो वैल्यू है इसको वेरी करवा के हम इसकी जो वेवफॉर्म्स है, आउटपुट वेवफॉर्म्स हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू को कंट्रोल करेंगे तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम भी चेंज हो जाएगा, और जो हमारे VR के क्रॉस जो स्पाइक्स प्रोड्यूस होंगी, इनकी जो प्रोड्यूस है जो स्पाइक्स हैं ये भी चेंज हो जाएंगी। और ये जो रीजन होता है इसे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं, जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है और T2 की वैल्यू यानी डिस्चार्जिंग टाइम कम होता है चार्जिंग टाइम के कंपैरिजन में। ये हमारा यूजेटी एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।